नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान और सबसे पहले आपको दिखाते हैं गजा की तस्वीरें। ये गजा है। मौत यहाँ रोज का मामूल है। जिंदगी यहाँ सिर्फ एक जद्दोजहद है जिंदा रहने के लिए। पिछले 1.5 साल से यहाँ न थमने वाली आंसुओं की धार है और उससे पहले भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं थे। जी हाँ, ये ताज़ा वीडियो भी उसी इस्राएली जारहियत यानी आक्रामकता के गवाह हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ग्रेटर इसराइल के रास्ते में जो भी आएगा वो इसी अंजाम को पाएगा। जी हाँ, ग्रेटर इसराइल, क्या ये सिर्फ कागजों पर एक ख्वाब है या फिर इसे हकीकत में लाने के लिए संजीदगी से काम हो रहा है? तो जवाब है हाँ, और ये मुमकिन भी हो रहा है। ये हम नहीं कहते, बल्कि मिडिल ईस्ट की सियासत और वहां के हालात पर बारीक नजर रखने वाले बताते हैं। ग्रेटर इजराइल का जो मामला है ये छिपा हुआ नहीं है। बाकायदा तौर के ऊपर आप इसको इजराइल का जो झंडा है उसके बीच में एक स्टार है और 2 ब्लू लाइन है। उसमें यह है कि दरियाए नील से दरियाए फरात तक हमें ये चाहिए। और गूगल के ऊपर जो पड़ा हुआ मैप है ग्रेटर इजराइल का, उसको देखिए। उसमें मिस्र भी है, उसमें जॉर्डन भी है, उसमें लेबनान भी है, उसमें इराक भी है, उसमें सीरिया भी है, उसमें सऊदी अरेबिया भी है। तो ग्रेटर इजराइल जो बनाने का मामला है उसको इजराइल ने छुपा कर नहीं रखा है, बल्कि ओपन रखा है। गूगल पर मैप है और इजराइल का झंडा है जो खुद बता रहा है कि हम ग्रेटर इजराइल। तो सुना आपने, दरियाए नील यानी मिस्र से लेकर दरियाए फरात यानी इराक तक ग्रेटर इसराइल होगा। और ये खबर, ये बात खुल करके सोशल मीडिया पर बरसों से चल रही है, लेकिन ना तो अरब मुल्कों ने इस पर कभी एतराज किया और ना ही कोई कमेंट किया, बल्कि वो इसराइल से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन इस नजरअंदाजी की ताजा मिसाल हाल ही में देखने को मिली, जब सीरिया में तख्ता पलट हुआ। असद सरकार गई और HTS की अबू मोहम्मद जौलानी की क़यादत वाली नई हुकूमत कायम होने जा रही है। लेकिन आरोप लग रहा है कि ग्रेटर इसराइल को हकीकत बनाने इसराइल ने काम शुरू कर दिया है। वैसे भी पूरा का पूरा सीरिया ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। ऐसे में सीरिया में असद के जाते ही इसराइल ने काम शुरू किया। पहले गोलान हाइट्स, फिर माउंट हुर्मुस का इलाका। इतना ही नहीं, असद दौर के हथियारों को मिटाने के बहाने इसराइल सीरिया पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है, और ऐसी बमबारी कि जलजला आ जाए। लेकिन HTS और उनके कायद अबू मोहम्मद जौलानी खामोश हैं। उनकी जबान से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। बकौल ईरान ऑब्जर्वर, HTS चीफ और सीरिया के नए लीडर बनने जा रहे जौलानी का बयान है कि हम इसराइल के साथ किसी भी जंग में शामिल नहीं होना चाहते। इससे समझा जा सकता है कि ग्रेटर इसराइल का सपना अबू मोहम्मद जौलानी की नाक के नीचे ही पूरा होगा। झंडा भी सामने है, नक्शा भी सामने है, उसके बावजूद भी अगर लोग ये समझ रहे हैं कि वो ग्रेटर इजराइल नहीं बना रहे हैं तो बिल्कुल गलती पर हैं। और आपने देखा कि इधर सीरिया के अंदर एंट्री शुरू हुई जौलानी की, इधर से टर्की की तरफ से, उधर गोलान हाइट की तरफ से वो इजराइल की एंट्री शुरू हुई। ऐसा लगता है कि सब मिला हुआ खेल है और ये जौलानी जो है वो ग्रेटर इजराइल ही बनाने का एक पार्ट है। उसने कहा कि हम कब्जा करते चले जा रहे हैं और तुम आना शुरू कर दो, और आना शुरू कर दिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से बम्बार्डमेंट वहाँ के ऊपर हो रहे हैं।
सारा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा है, तमाम आर्म्स अम्युनिशन तबाह कर दिए गए, एयरफोर्स नेवी सब तबाह कर दी गई। और अब ऐसे ऐसे बॉम्ब गिराए जा रहे हैं जिससे अर्थक्वेक आ रहा है, ताकि जितने भी मकानात हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो ये गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल है जो चल रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ऑब्जर्वर और दीगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया की अल कायदा हुकूमत ने वहां चल रही इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस को साफ कह दिया है कि आप अपना सामान पैक कीजिए और यहां से निकल लीजिए। जी हां, सीरिया में हमास सहित फिलिस्तीन के लिए काम कर रही कई तंजीमों को कह दिया गया है कि अब सीरिया से आपके मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चलने दिए जाएंगे, अब सभी सीरिया छोड़ दें। एक्सपर्ट मानते हैं कि जब सीरिया में तख्ता पलट और इख्तिदार पर कब्जा खिलाफत के नाम पर मजहब की दुहाई देकर हुआ है और दुनिया में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जौलानी को खिलाफत का अलमबरदार मानकर सपोर्ट कर रहा है, ऐसे में ग्रेटर इसराइल बनाने की और तेज होती कोशिशों पर उनकी चुप्पी को क्या माना जाए, ये बड़ा सवाल है। जो लोग ये समझ रहे थे कि जो जौलानी आए हैं ये फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे और इस्लामिक खिलाफत का क़याम करेंगे, जी नहीं, ये ग्रेटर इज़राइल को क़याम करने के लिए पूरी तरीके से इज़राइल की मदद कर रहे हैं। और अफसोस ये है कि इसके अंदर अमेरिका और इज़राइल तो ये काम कर ही रहे थे कि टर्की का रोल जो है इसके अंदर वो सबसे ख़तरनाक है। और आज ये जो STS का चीफ है ये बड़ी तेज़ी से ग्रेटर इज़राइल बनवाने में मददगार है। कहा जाता है कि सीरिया में हुकूमत बदलवाने में तुर्की का बड़ा किरदार है, वो तुर्की जो आज भी खुद को मुस्लिम दुनिया में खिलाफत उस्मानिया वाले किरदार में देखता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुर्की पावरफुल है, उसके पास दुनिया की बेस्ट नेवी और एयरफोर्स है। तुर्की नेटो का मेंबर है, मगरिब के साथ उसके मजबूत ताल्लुकात हैं, अरब दुनिया में भी उनका दबदबा है, लेकिन ग्रेटर इसराइल के रास्ते में आने का दम शायद उसमें भी नहीं है। तभी तो ये दिख रहा है कि HTS को सपोर्ट करने वाला तुर्की, सीरिया में सरकार बदल डालने वाला तुर्की, कुर्दिस्तान की मांग कर रहे कुर्दों से सख्ती से निपटने वाला तुर्की सीरिया में बढ़ते इस्राएली दखल और कब्जे को नहीं रोक पाया। खास बात यह है कि ग्रेटर इसराइल के नक्शे में तुर्की भी है और सऊदी अरब का एक बड़ा हिस्सा भी। कि इजराइल की फौजें बढ़ती चली आ रही हैं, एक भी गोली नहीं चलाई, पूरा सीरिया जो है कब्जा होता चला जा रहा है, एक भी गोली नहीं चलाई। उनके पास तो आर्म्स अम्युनिशन बहुत मौजूद होगा, क्योंकि जिसको लेकर वो कब्जा करने के लिए आए थे उन्होंने बशर असद की फौज से तो वो हथियार खर्च हुए नहीं, वो गोला बारूद खर्च नहीं हुआ। तो आखिर वो गोला बारूद वो सीरिया को बचाने और जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है इजराइल का, उसे रोकने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा और क्यों धीरे धीरे सीरिया की ज़मीन के ऊपर कब्जा होता दिख रहा है। ये सब जो है गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल है। तो ग्रेटर इसराइल का मतलब कदीम दौर के उस बहुत बड़े इलाके से है जहां कभी यहूदी राज्य हुआ करता था। इसे मिडिल ईस्ट के लिए ज़ायनिस्ट प्लान या मंसूबा कहा जाता है। 19वीं सदी में यहूदीवाद की थ्योरी देने वाले थियोडोर हर्जेल ने इसे बाकायदा तैयार किया है। इसमें मिस्र की नील नदी से यूफ्रेट्स और मदीना से लेकर लेबनान तक का इलाका शामिल है। यानी इस इलाके में मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, पूरा जॉर्डन और मकबूजा फिलिस्तीन शामिल है। इस्राएली सियासत में भी ग्रेटर इसराइल पर खुलकर बात होती है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 को इस्राएली लीडर A.V. लिप्किन ने कहा था, आखिरकार हमारी सीमाएं लेबनान से सऊदी अरब के ग्रेट डेजर्ट तक फैलेंगी, फिर मेडिटेरियन सी से फरात नदी इराक तक, और फरात से दूसरी तरफ कौन है? कुर्द, और वो हमारे दोस्त हैं। उनका कहना था कि फिर हम मक्का, मदीना और माउंट सिनाई पर कब्जा करेंगे। तो देखा जाए तो इसराइल अपने खुले एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहा है, लेकिन अरब दुनिया ऐसा लगता है जैसे खामोश है।
जिन तुर्की सपोर्टर HTS को अवाम बिलखुसूस मुसलमानों के बीच ये कहकर स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है कि ये इस्लामी स्टेट वाली आइडियोलॉजी लेकर आए हैं, उनके लिए ये खबर धचका साबित हो सकती है। वैसे भी कहा गया है कि मनसब खिलाफत जालिम को नहीं दी जाएगी। ऐसे में आप खुद तय कीजिए कि कौन जालिम है और कौन हक पर है, ग्रेटर इसराइल बनाने वाले या फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए जान दांव पर लगाने वाले। तो आज का दीन दुनिया शो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और आप इस शो के जरिए किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, किस तरह के सब्जेक्ट पर आप क्या कुछ देखना चाहते हैं, वो हमें जरूर बताइए कमेंट करके। आपके कमेंट हमारे लिए बेहद कीमती हैं। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे व्हाट्सएप के ज़रिए और दीगर ग्रुप के ज़रिए शेयर कीजिए। साथ ही आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।